बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक और बड़ा झमेला से सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ये बात सही है। जैसे इंडिया ने आईपीएल से बांग्लादेश को बाहर का रास्ता किया, उसी प्रकार बांग्लादेश के बीपीएल प्रीमियम लीग जो होता है, बांग्लादेश प्रीमियम लीग, उसमें बांग्लादेश खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? ये बात 15 जनवरी 2026 की है, जब मैदान सूना रह गया। इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर 15 जनवरी 2026 को देखने को मिला। यह चट्टग्राम रॉयल्स और नोआखाली एक्सप्रेस के बीच मुकाबला खेला जाना था। मैच का समय आया, दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे, ब्रॉडकास्ट तैयार थे, लेकिन दोनों टीम मैदान पर नहीं पहुंच सकी। टॉस तय समय पर नहीं हो सका क्योंकि खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आए। यह दृश्य बीपीएल के इतिहास में बेहद दुर्लभ और चौंकाने वाला था। टॉस में देरी के कारण पूरा मैच शेड्यूल प्रभावित हुआ। आयोजकों, प्रशंसकों और प्रायोजकों को हड़कंप मच गया। खिलाड़ियों के इस अभूतपूर्व विरोध ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह बैकुंठ पर ला दिया। बीसीबी को समझ आ गया कि मामला अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संकट बन चुका है। बीसीबी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि एम नजमुल इस्लाम के बयान की जांच की जाएगी, उचित प्रक्रिया तय कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड किसी भी खिलाड़ी को सम्मान से समझौता नहीं करेगा। साथ ही बोर्ड के खिलाड़ियों से अपील की कि वो पेशेवर रवैया अपनाएं, टूर्नामेंट से बाधित न करें, बातचीत के जरिए समाधान निकले। बीसीबी ने यह भी स्वीकार किया कि खिलाड़ी ही खेलने की जान है और बिना खिलाड़ियों के क्रिकेट का कोई अस्तित्व नहीं है। ये विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बयान जिसने आग में घी डाल दिया। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब होती है जब मीडिया में यह खबर सामने आई कि बीसीबी के वित्तीय समिति के अध्यक्ष एम नजमुल इस्लाम ने एक सार्वजनिक या आंतरिक चर्चा के दौरान तमीम इकबाल को लेकर बेहद विवादित बयान दिया। रिपोर्टर के अनुसार उन्होंने तमीम इकबाल को भारत का एजेंट तक कह दिया और इस साथ ही बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से हटने जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की। तमीम इकबाल केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट का चेहरा, भावनाओं का प्रतीक और लाखों प्रशंसकों की उम्मीद रहे हैं। ऐसे में बोर्ड को एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस तरह की टिप्पणी को खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपमानजनक माना, बल्कि इसे पूरे बांग्लादेश क्रिकेट समुदाय के सम्मान पर हमला बताया। जैसे ही यह बयान सार्वजनिक हुआ, बांग्लादेश के मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों में ज़बरदस्त नाराज़गी फैल गई। खिलाड़ियों का कहना था कि यह केवल तमीम इकबाल का अपमान नहीं, बल्कि हर उस खिलाड़ी का अपमान है जो ईमानदारी से देश के लिए खेलता है। इसी के चलते क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश सी ने तुरंत इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे पूरी तरह अस्वीकार किया। खिलाड़ियों के सम्मान के खिलाफ क्रिकेट की आत्मा पर हमला। यह मामला यहीं रुका नहीं। CWA के नेतृत्व में बांग्लादेश खिलाड़ियों ने एक बड़ा फैसला ले लिया। बांग्लादेश प्रीमियम लीग से खेलने के लिए मना कर दिया। यह विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ। दरअसल यह घटना बांग्लादेश क्रिकेट में बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेद की परिणाम थी। चयन प्रक्रिया को लेकर असंतोष, खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान, T20 विश्व कप में आयोजित स्थलों को लेकर विवाद, खिलाड़ियों की राय और नज़रअंदाज करना। एम नजमुल इस्लाम का बयान इस पूरी नाराजगी के ऊपर आखिर चिंगारी साबित हुआ। इस विवाद का असर केवल 1-2 मैच तक सीमित नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नकारात्मक छवि भी खराब हुई, प्रायोजकों की चिंता भी हुई, दर्शकों का भरोसा भी कमज़ोर हुआ। विदेशी खिलाड़ी हट भी सकते थे, ब्रॉडकास्ट डील पर असर भी पड़ सकता था, बीपीएल की विश्वसनीयता को अस्थायी नुकसान हो सकता था।
जनवरी 2026 का यह अभिवाद बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक कड़ी चेतावनी था। खिलाड़ियों का एकजुट विरोध यह दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने सम्मान और अधिकारियों की आवाज़ उठाने को तैयार है। यह संकट बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक मौका भी है, बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच भरोसा बहाल करने का, भविष्य के लिए मजबूत ढांचा तैयार करने का। यह बात क्यों कहा गया? सबसे पहले यह बात, हाँ, बीसीसीआई ही आईसीसीआई को चलाती है। ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा अफवाह न्यूज़ आती है। हाँ, ज़्यादा डोनेशन करती है बीसीसीआई, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा भारत में आईपीएल देखा जाता है, सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजी का आईपीएल है। आईपीएल में पूरे विदेशी खिलाड़ी आके खेलते हैं, जो यहाँ से रिटायर हो जाते हैं वो जाके कहीं और मैच खेलते हैं। तो ये बात बहुत बड़ा है। किसी भी कोई अपने देश के लिए, आत्मसम्मान के लिए खेलता है, तो ये कहाँ तक गलत नहीं है। सभी खिलाड़ियों ने नकार दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।